देना होगा। लेकिन बहुत लिखा है, कविता में लिखा है, कविता में बहुत सार रूप में लिखा है। और जो चीज़ कविता में लिखी जाती है 10 लाइनों की चीज़ 2 लाइनों में आ जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। संत गाडगे जब मृत्यु हुई थी तो बाबा साहब बहुत फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने कहा था हमारा दाहिना अंग चला गया। आधा काम वो संत गाडगे ही करते थे। बाबा साहब तो केवल लिखा पढ़ी का काम करते थे, बाकी सामाजिक काम संत गाडगे द्वारा किया जाता था। समाज के अंदर जाना, गांव के अंदर जाना ये बाबा साहब के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनको संसद में लड़ना था, अन्य जो विद्वान लोग थे उनके बीच में लड़ना था। लेकिन सामाजिक सुधार का काम सारा संत गाडगे ही करते थे। छोटे मोटे कार्यों को संत गाडगे ही निपटा देते थे। हमारे बीच इतने लोग सब आए हैं, हमसे उम्र में ज़्यादा हैं और कम भी हैं और गांव-गांव से चल के आए हैं। सबको मैं वंदन अभिनंदन करता हूं, भंते जी को। और मैं संत गाडगे जी के जीवन परिचय कुछ बताऊंगा और लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि जानते कुछ नहीं हैं, आए हैं और बैठे रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे, उनकी बात को ध्यान नहीं देंगे तो ना कुछ सीख पाएंगे और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं अपनी बातों में। तो सुनना तो बहुत ज़रूरी चाहिए किसी की बात। संत गाडगे जी जो थे 23 फरवरी 1876 में इनका जन्म हुआ था। शेर गांव अमरावती, जिला अमरावती में इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम देबू जी था। और संत गाडगे जी के पिताजी जो थे तो ये जो थे एक तरीके से राजा टाइप से थे। कुछ लोग कह देते हैं कि उनका भी काम कपड़ा धोना ही था, लेकिन ये इसलिए नहीं ऐसा है क्योंकि वो जब इनकी शादी हुई थी तो 1000 गायें इनको दहेज में मिली थी। आज गायों की वैल्यू नहीं है, लेकिन तब गायें जो मिलती थी 1000 गायें राजा महाराजाओं के पास ही होती थी। तो ये भी लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि ये भी कपड़ा धोते थे। बहुत कपड़ा धोने वाले जो धोबी हैं तो वो उनको भी लपेट रहे हैं कपड़ा धोने में। तो ये बात भूल जाएं। 1000 गायें उसी को दहेज में मिलेंगी, जो जितना मजबूत होता उतना उसको ज़्यादा दहेज मिलता है, आज भी है। तो 1000 गायें मिली थी और राजा थे, लेकिन इनके पड़ोस में मनवादी भी रहते थे। तो मनवादियों ने विचार किया इस एक धोबी समाज के इतने बड़े आदमी को, ये राजा टाइप से रह रहा, इसको कैसे बर्बाद किया जाए। तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और इनको षड्यंत्र समझाया। कहा कि आप लोग ऐसा है, गाडगे जी के पिताजी को समझाया कि झिगरानी जी को, इनके पिताजी का नाम झिगरानी था, तो उनको ये समझाया कि आप ऐसा करिए कि आप देवी जी की पूजा किया करिए और उस पर चढ़ावा दारू होना चाहिए, दारू चढ़ाया करो और जो दारू बचे उस दारू को आप पी लीजिए चढ़ाने के बाद में। तो उन्होंने एक तरीका सिखाया कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को बर्बाद करने का एक आज भी सिस्टम चलता है कि किसी व्यक्ति अच्छा है तो उसको दारू पिलाना सिखा देते हैं, जुआ खेलना सिखा देते हैं, ये सब काम सिखा देते हैं। आज भी हो रहा समाज में। वही इनके साथ षड्यंत्र हुआ, इनके पिताजी के साथ में, कि इनको जो है दारू पीना, पूजा करना देवी जी की सिखाया और बची हुई दारू चढ़ाने के बाद में अपने आप पी लेना बताया। इसके बाद में इसी तरीके से ये इन्होंने पहले दिन पूजा की, बची हुई दारू पी ली, दूसरे दिन पूजा की देवी माता की, बची हुई दारू पी ली, तीसरे दिन और चौथे दिन पूजा छोड़ करके डायरेक्ट दारू ही पीने लगे, मदिरा का सेवन करने लगे। और यहाँ तक कि यह स्थिति आई कि एक समय में ये स्थिति आई कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। जब पैसा नहीं बचा
तो इन्होंने अपनी थोड़ी ज़मीन किसी पड़ोसी के पास गिरवी डाल दी। दोबारा छुड़ा नहीं पाए, दारू पीते रहे। धीरे धीरे इनकी पूरी राज्य जो थी, सल्तनत थी, पूरी इनकी दारू में ही चली गई। तब तक इनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, गाडगे जी के पिताजी की। तो जब 8 वर्ष के संत गाडगे जी थे, इनका नाम बचपन का डेबू जी था, तो इनका ये बीमार भी पड़ गए इनके पिताजी। पैसे नहीं रह गए दवाई के लिए, इलाज के लिए। तो अंतिम समय जब आ गया, तब ये 8 साल के थे डेबू जी। तो अपनी पत्नी से बोले कि मैं आखिरी अंतिम समय मेरा चल रहा है, तो हमारे डेबू जी को ज़रा एक बार दिखला दो। तो जब इन्होंने, इनकी पत्नी ने बच्चे को दिखाया तो रोने लगे और कहा, सखूबाई इनकी माता का नाम था, तो कहा, सखूबाई जैसा मैं हूँ ऐसा मेरे डेबू जी को मत बनने देना। और ये जो देवी देवता हैं, इनको कचड़े के डिब्बे में भर के नाली में फेंकने का काम करो। और मैं अगर इन देवी देवताओं की पूजा ना किया होता तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन देवी देवताओं ने मेरी ये हालत की है, मुझे अमीर से गरीब कंगार पे बना दिया, कर दिया, और साथ में आज मेरी ये स्थिति है, मेरे मरने के बाद में मेरे कफन भर को तुम्हारे पास पैसा नहीं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए इन्होंने कहा कि इन देवी देवताओं को कचड़े के डब्बे में डाल करके नदी में फेंक दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और मेरे डेबू जी को कभी पूजा पाठ ना करने देना, बहिष्कार करना, और पूरे समाज में बहिष्कार करना पूजा पाठ का। तो इन्होंने ये मिशन चलाया। अंतिम समय बता के इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो इनके पास कफन तक का पैसा नहीं था। तो सखूबाई जो इनकी पत्नी थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ करके, आधी साड़ी फाड़ करके उनका कफन बनाया, और इनके ससुराल से लोग आए, उन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। उनकी जो इतिहास है वहीं से ख़त्म हो जाती। आगे संत गाडगे जी का नाम बचपन का डेबू था। ये अति गरीब थे, तो इनकी कोई शादी करने को भी नहीं तैयार था। तो गाडगे जी के मामा ने अपनी लड़की शादी कर दी, कहा कि परिवार चलेगा, हमारा भांजा है। तो जब शादी कर दी तो ये 21 साल के ही उम्र के थे, तो इनके एक ही बच्चा पैदा हुआ, और उसके बाद इन्होंने घर त्याग दिया। कहा, अगर मैं घर का काम देखता रहूँगा तो ये हमारा समाज बहुत पीछे चला जाएगा। जैसी मेरी स्थिति है पूरे समाज की हो जाएगी। तो समाज को जागरूक करने के लिए इन्होंने घर त्याग दिया, और गांव-गांव जाके स्वच्छता अभियान चलाया, और गांव-गांव में पहुंच करके लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। इनके पास एक मटकी रहती थी, अपने यहाँ जिसको मटकी कहते हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में इसको गडक कहते हैं। तो इनका नाम डेबू जी था, लेकिन इनको गाडगे बाबा नाम इसलिए पड़ा कि इनके साथ वो मटका रहता था। वहाँ के लोग गडक कहते हैं, तो सब कहते थे गडक वाले बाबा जी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं गडक वाले। तो इनका नाम उसी से संत गाडगे पड़ा, संत गाडगे पड़ा। और इन्होंने समाज को जागरूक किया, शिक्षा पे प्रेरित किया। और उसके बाद इन्होंने, जैसे कोई आदमी, किसी का बच्चा नंगे है या फटे कपड़े पहने हैं, तो अपने कपड़े पहना देते थे और अपने आप स्वयं नंगे हो जाते थे। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। साहब के जो है संविधान के तहत हमें आपको बड़ा सम्मान है। और उसके बाद हमारे संत गाडगे जी महाराज जो हमारे महापुरुष थे, ये गांव-गांव जाया करते थे, और उन्होंने एक सफाई अभियान चलाया कि हमारा समाज बहुत पीछे है। तो ये इनके हाथ में झाड़ू हुआ करता था, और झाड़ू लेकर के जिस गांव में जाते थे उस गांव में साफ सफाई करते थे। जहां भी रात हो जाती वहां ये अपना जो है स्थान ग्रहण करते थे।
तो ये महापुरुषों के बारे में हमें आपको पहले सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज अभी महापुरुषों के बारे में जानकार नहीं, जानना नहीं चाहता। जनाने के लिए लोग तो बहुत से लोग अपना समय भी खर्च करते हैं, लेकिन जानना नहीं चाहते। तो सबसे पहले महापुरुषों के बारे में, जैसे संत गाडगे जी महाराज, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम जी, छात्र शिवाजी महाराज, ये महापुरुष, ये रामस्वरूप वर्मा जी, ये सब ऐसे महापुरुष हुए जो हमारे समाज को जगाया। तब आज हम यहाँ पे इकट्ठा होकर के हैं। तो सबसे पहले हमको शिक्षित होना जरूरी है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, और जब शिक्षा हमारे पास होगी तो फिर शिक्षित होने के बाद में हमको एक संगठन मजबूत करना है। हमारा संगठन भी जो है मजबूत है। जब हमारा संगठन होगा तो फिर हम संघर्ष करने के लिए आगे संघर्ष भी कर लेंगे। तो शिक्षा और संगठन और संघर्ष, ये 3 चीजों पे जो है जरूर ध्यान दें, क्योंकि हमारा समाज अभी संगठन नहीं जो है जोड़ पा रहा है। समाज में एक बैठ करके 1 महीने में अपने घर पे बैठे शाम को तो महापुरुषों के बारे में बच्चों को बताएं, 3 पड़ोसियों को बताएं, ताकि जाने। जैसे संत गाडगे जी महाराज भैया मुन्नूगंज से आए हैं, हमने कहा कैसे, क्या नाम बताया, सूरज भारती जी। हमने इनसे पूछा कैसे आए, कहीं गुड्डू भैया ने बताया मीटिंग है। मीटिंग नहीं, आज संत गाडगे जी महाराज का जो है अंतिम जो है दिन था, महापरिनिर्वाण दिवस जो है आज के दिन इन्होंने इस जमीन को छोड़ करके गए थे। तो इस महापुरुषों के बारे में जरूर जानना है। तो एक आवाज नारा भी लगा दे, बहुत से लोग बैठे अपनी अपनी बात कहेंगे, एक नारा लगा दे, संत गाडगे महाराज की, संत गाडगे महाराज की, बाबा B.R. अम्बेडकर की, बाबा B.R. अम्बेडकर की, बुद्ध भगवान की। अरे कर बाबा की याद याद में क्यों नीर बहाते हो, जो समय हाथ से निकल गया फिर क्यों पीछे पछताते हो। समय हाथ से निकल जाने के बाद में पछताना ही होगा, इसलिए सभी लोग जागरूक हो जाएं। अरे सदियों से कर रहे गुलामी, मुश्किल हुआ नजारा है, और ये बाबा साहब के आने से ये चमका दलित सितारा है। जय भीम। संत गाडगे बाबा के बारे में करते हुए जो सम्मानित लोग आए हैं उनको नमो बुद्धाय, जय भीम। संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। इनका जन्म 22 फरवरी को हुआ। उसके बाद इन्होंने बहुत समाज सेवा के लिए मुहिम चलाई, 3 बच्चे भी हुए। समाज में जहाँ जाते थे वहाँ समाज को समझाने का काम करते थे। जो भी राजनेता उसमें हुआ करते थे उनको भी अपना संदेश देते थे, और समाज के अंदर इतना प्रभाव बना दिया कि गाडगे बाबा के नाम से बहुत सी वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बन गई, महाराष्ट्र में बहुत से अस्पताल बनाए गए। और गाडगे बाबा जहाँ इनका एक मुख्य धारा थी कि जी जब गाडगे बाबा जाते थे क्षेत्र में तो एक झाड़ू इनके हाथ में हुआ करता था। तो जब गांव पहुँचते थे तो ये जहाँ कूड़ा होता था सब साफ करते, लोगों को प्रेरित करते कि जो हमारा गांव क्षेत्र है वो साफ सुथरा रहे। और इन्हें स्वच्छता के जनक भी कहा जाता है। गाडगे बाबा ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में समाज के लिए, समाज को बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। हमको सबसे पहले महापुरुष जीवन पर से पढ़ के जीवन में क्या क्या किया है हमारे समाज के लिए, जितना संघर्ष रहा है उस संघर्ष को हम पढ़ के और हम कुछ न कुछ उनके महापुरुषों के जीवन से लें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और श्रद्धांजलि की पुष्पार्पित किए। उसके बाद यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। जैसा कि संत गाडगे महाराज जी ने मानव समाज के लिए पूरा जीवन त्याग दिया, बराबर संघर्ष किया, इसलिए इनके
परिचय दे इनके विचार रहे हैं, जो इन्होंने समाज के प्रति किया है, उनको अपने जीवन में उतारते हुए और कार्य करें और इनके बारे में जाने कि इन्होंने क्या क्या किया समाज के लिए, पूरा जीवन लगा दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेंगे कि इनके विचारों को पढ़ें, इनके जीवन के बारे में जो इन्होंने संघर्ष किया है समाज के प्रति उसके बारे में पढ़ें और जानकारी लेकर के उसी विचारों के तहत चले। ज़्यादा कुछ न कह करके अपनी वाणी को विराम देता है। संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, ललई सिंह यादव, ज्योतिबा फुले राव जी, झलकारी बाई, सावित्री बाई, अवंती बाई, बीबी पेरियार रामास्वामी नायकर जी, संत उधम सिंह जी, अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, फातिमा शेख जी, उस्मान खान जी, रामस्वरूप वर्मा जी, मानवर काशी राम जी, सभी को जैसा कि पूर्व वक्ता लोगों ने बताया कि संत गाडगे साहब महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिला अमरावती है, गांव शेरगांव है और 23 फरवरी 1876 को पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम झिगरा जी था, माताजी सखूबाई, और जैसा कि पूर्व वक्ता लोगों ने बताया है कि जो झिगरा जी है वो सारी ज़मीन बेच करके दारू पी गए और दारू कैसे पिए, वो देवी जी की पूजा करते। देवी जी उनको नहीं बचा पाई कि जो है उनको गरीब बना दिया। उसके बाद ये झिंगरा जी जो है जब ख़त्म होते हैं, ख़त्म होने के पहले अपनी बीवी से कहते हैं कि ज़रा डेबू को बुला दीजिए। संत गाडगे जी का नाम बचपन का डेबू था। तो कहते हैं कि जो है, तो उन्होंने कहा कि जो मैं दारू पीता हूँ, दारू पीने में मेरी मृत्यु हो रही है, तो ये इसकी हवा जो है डेबू को नहीं लगनी चाहिए। और ये कह करके वो मर जाते हैं। इतना गरीबी होने के कारण इनकी जो माँ है अपने मैके चली जाती हैं और ये संत गाडगे साहब भी जो है ननिहाल रहते जा करके वहाँ जानवर चराए जाते थे, जानवर चराते हैं और उन लड़कों के साथ जो है गीत गाने की और भजन गाने की, आल्हा गाने की मंडली होती थी, तो उसमें गाते थे। धीरे धीरे जब इनका ज़्यादा वो हो गया तो ये कीर्तन करने लगे और गांव देहात में जो है सभाओं में जाने लगे। तो वहाँ भी देखते थे कि जो है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको अपमान के तरीके से जो है वहाँ बुलाया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और कोई वो नहीं की जाती। तो उनके दिमाग में ये पीड़ा रही कि ये जो है ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसके बाद फिर जो है बंटवारा होता है, जैसे तो बंटवारे में घड़ा मिला जहाँ जाते थे तो उन्होंने देखा कि जो है बहुत गंदगी रहती है, तो साफ़ सफाई करना और लोगों को उस तरीके से बताना कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं। उन्होंने उस समय क्या होता था कि आदमी मर जाता था घर परिवार का, मरने के बाद जो मृत्यु भोज होता है तो उसमें दारू और मांस चलता था। तो पूरे गांव के लोग आते थे, दारू पीते थे और मांस खाते थे और वो आदमी उसी दिन से जो है फिर वो गरीबी की रेखा उसमें चला जाता। जो इन्होंने 100 स्कूल खुलवाए, छुआछूत के बारे में जो है, बाल विवाह, इसके बारे में बहुत कुछ समाज के लिए जो किया और समाज के लिए जो है सारा का सारा जो है। और बाबा साहेब के जैसे पूर्व वक्ता ने भी कहा है कि बाबा साहेब के घनिष्ठ मित्र थे, गुरु थे, इनसे भी बाबा साहेब ने जो है, और एक जो ज्योतिबा फुले राव साहब हैं वो भी, उनको भी जो है बाबा साहब ने गुरु माना, उनकी जो है बातें और उनको संविधान में पिरोया। उसके बाद जो है ये जब बाबा साहेब का देहांत हो जाता है 6 दिसंबर 1956 को, उसके बाद ये उसी दिन जो है रोए हैं। इनका जब लड़का ख़त्म होता है तो नहीं रोए। उसके बाद इन्होंने खाना पीना छोड़ा और 14 दिन के बाद वही 20 दिसंबर 1956 को इनका। तो देखिए, महापुरुष अगर न होते तो हम लोग जो आज बैठे हैं, जो भी विकास हुआ है तो महापुरुषों की बदौलत हुआ है। और महापुरुषों ने
सारे महापुरुषों को बाबा साहब ने संविधान में पिरोया और उस संविधान की वजह से जो है सभी को जो है इज्जत, मान, सम्मान, विकास जो भी हुआ है वो सभी का। तो कायदेन तो ये है कि संविधान से पूरे देश का विकास हुआ है, पूरे देश का जो है आज़ादी मिली है, देश चल रहा है, तो पूरे देश को जो है बाबा साहब का लीड रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जितना पढ़े लिखे थे उतना आज भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो अगर शिक्षित नहीं होंगे तो फिर कल्याण नहीं